अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा की बात करेंगे। स्टेटमेंट के रूप में एक या दो स्टेटमेंट परीक्षाओं में आपको जरूर पूछे जाते हैं। मेरा एक स्टाइल परिभाषा के रूप में मैं आपको बता दूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर याद रहे। कुछ लोगों की परिभाषा हम लेंगे। किन किन की परिभाषा हम लेंगे? तो सबसे पहले तो वाटसन साहब का नाम ही मैं लिखता हूं। वाटसन साहब की परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके अलावा मैंने अभी आपको बताई थी मैकडूगल साहब की परिभाषा, तो ये तो आपको दोनों की बातें वैसे याद रह जाएंगी। इनके अलावा हमने अभी बात करी थी 1911 में जिन्होंने एक बुक लिखी थी एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी, पिल्सबरी, उनकी परिभाषा भी बहुत आसान है। इनके अलावा विलियम जेम्स, यानी ये चार स्टेटमेंट तो बातों ही बातों में हमने आपको बता दी है। वॉटसन, मैकडूगल, पिल्सबरी, विलियम जेम्स। इनके अलावा बच्चों सीवी गुड साहब हैं, इनका भी एक स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध है। इनके अलावा वुडवर्थ का भी एक स्टेटमेंट है जो बहुत प्रसिद्ध है। इनके अलावा स्किनर का स्टेटमेंट तो कौन नहीं जानता। इनके अलावा रसेल साहब है एक, आंद्रे रसेल नहीं है, ये दूसरे रसेल हैं, मानसिक क्रियाओं की बात करेंगे। इनकी परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सेंट्रोक और बैरन के बिना तो अधूरा है। सेंट्रोक की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, बैरन साहब की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, और एक परिभाषा क्रो एंड क्रो साहब की बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी आ चुकी है परीक्षाओं में। और एक स्टेटमेंट हम लेंगे उनका जिन्होंने थोड़ी हटके सी बात कही है, वो है किंग, मॉर्गन, स्कोपलर आदि। किंग, मॉर्गन आदि। तो बच्चों इतने स्टेटमेंट्स हमको देखने हैं। वाटसन, मैकडूगल, पिल्सबरी, विलियम जेम्स, सीवी गुड, वुडवर्थ, स्किनर, रसेल, सेंट्रोक, बैरन, क्रो एंड क्रो, किंग, मॉर्गन आदि। तो कहीं से भी शुरुआत करते हैं। वाटसन साहब से शुरुआत कर लेते हैं साहब। वाटसन का स्टेटमेंट तो आपको लिखना है सबको। आप ऐसे लिख रहे हो ना जैसे मैं बोल रहा हूं, उसको आराम से ऐसे लिखा करो बच्चों। और इसको फास्ट करके ज्यादा वो नहीं देखना है, आपको लिखना है हर एक शब्द, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसको छाप लेना, वो ऑथेंटिक है, परीक्षा के लिहाज से बेहद खास है। वाटसन क्या बोलते हैं? वाटसन की परिभाषा है, चूंकि वाटसन व्यवहारवाद के जनक है तो इनका स्टेटमेंट है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ओके। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। ओके। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ओके। व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है वाटसन, निश्चित विज्ञान है वाटसन। लेकिन केवल व्यवहार शब्द नहीं हो और केवल ये कहते हैं मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है, नहीं। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, नहीं। मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, नहीं। तो वाटसन की परिभाषा में ध्यान रखने वाली बात, इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने? मनोविज्ञान व्यवहार का, मनोविज्ञान व्यवहार का, देखो विशुद्ध कह सकते हैं, निश्चित कह सकते हैं, वह विधायक कह सकते हैं, सकारात्मक कह सकते हैं। इन्होंने तो इंग्लिश में दिया था, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो इनकी परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व सकारात्मक विज्ञान है, जेबी वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व सकारात्मक विज्ञान है, जेबी वाटसन। कभी आपको मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान मिले तो भी वाटसन करना है, कभी आपको मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है तो भी वाटसन करना है, और कभी आपको मिले मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है तो भी वाटसन करना है। बात समझ में आ रही है? मैकडूगल साहब की अभी हमने बात करी थी। मैकडूगल ने क्या बोला था? मनोविज्ञान प्राणी के, दो चीजें याद है ना आपको, 1905 में तो बोला था आचरण और 1908 में बोला था व्यवहार। तो मनोविज्ञान प्राणी के आचरण तथा व्यवहार का, आचरण तथा व्यवहार का एक कीवर्ड और याद रख सकते हैं, यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है, यह बात कहने वाले कौन है? मैकडूगल है। मनोविज्ञान प्राणी के आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, परिभाषा किसकी? मैकडूगल की। पिल्सबरी क्या बोलते हैं? पिल्सबरी 1911 में अपनी बुक एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी में बोलते हैं, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा। शब्दों का ही खेल है साहब, हेर फेर है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है।
पिल्सबरी, कोई दिक्कत नहीं है। विलियम जेम्स मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताते हैं? चेतना का। तो इनकी परिभाषा भी वैसी ही है, ये कहते हैं मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, यानी कोई और नहीं बोल रहा, इनके खुद के इन्वर्टेड कॉमास में ये बात है। इसका मतलब ये खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, कैसी परिभाषा? सर्वोत्तम परिभाषा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन, किसके वर्णन? चेतना के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में की जा सकती है। विलियम जेम्स मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा किसके वर्णन? चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में करेंगे। ऐसा किसने बोला? विलियम जेम्स ने बोला। तो सीवी गुड एक अलग सी बात बोलते हैं, और वो क्या कहते हैं कि साहब, जैसा उन्होंने बोला ना विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद में, कि साहब हम अडेप्टेशन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उस समय जो मेंटल प्रोसीजर होता है अंदर, उसकी स्टडी करना साइकोलॉजी है, फंक्शनलिज्म है। तो सीवी गुड करीब करीब वही बात कहते हैं कि साहब मनोविज्ञान बदलते परिवेश में, वातावरण जो बदलता रहता है, मनोविज्ञान बदलते परिवेश में समायोजन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? बदलते परिवेश में समायोजन करता है। ये बात बोलते हैं सीवी गुड। स्किनर की परिभाषा बहुत ही शानदार है। स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार, देखो सब में व्यवहार शब्द आया ना, कहीं व्यवहार के साथ आचरण आ गया, तो कहीं व्यवहार के साथ कोई दूसरा शब्द आ गया, दूसरी बात आ गई। स्किनर भी एक शब्द देंगे और वो है अनुभव। तो स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मैंने स्किनर पहले लिया, वुडवर्थ बाद में लिया, इसका कारण है मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ये कहने वाले कौन है? स्किनर। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान कहा। तो वुडवर्थ क्या बोलते हैं? क्योंकि वुडवर्थ बोलते हैं मनोविज्ञान, आप सब लिखेंगे परिभाषा, ठीक है ना? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, ये भी व्यवहारवादी है इसलिए वातावरण की बात करते हैं। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। किसने बोला? वुडवर्थ ने बोला। वुडवर्थ मनोविज्ञान को वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान बताते हैं। तो रसेल मनोविज्ञान को कौन से क्रियाकलापों का विज्ञान बताते हैं? सुनना, उससे पहले आपने देखा यहां पे व्यवहार शब्द तो बार बार आया है, आचरण भी आया है, लेकिन अनुभव भी आ गया। लेकिन शुरू में हमने आपको बोला था मॉडर्न डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की? 3 चीजें, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर। तो मेंटल प्रोसेस की बात नहीं आई, उसके बिना तो बैठेगा नहीं मामला। तो एनसीईआरटी और बोर्ड की बुक्स की कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से भी। तो रसेल साहब ने यह बात बोली कि साहब मनोविज्ञान स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस की। तो ये बोलते हैं वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है वुडवर्थ साहब। और रसेल क्या बोलते हैं? रसेल बोलते हैं मनोविज्ञान, रसेल नाम है इनका, रसेल कहते हैं मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक, मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानसिक क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह बात कहने वाले कौन है? रसेल। और इसी तरह से पेरोन व सेंट्रोक, पेरोन व सेंट्रोक की बात करें, बस 5 मिनट, पेरोन व सेंट्रोक की बात करें बच्चों, तो इन्होंने भी रसेल वाली बात को निभाया
लेकिन साथ में व्यवहार को भी जोड़ा। तो इनकी परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है। वैसे दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट भी है, मानसिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, बातें की है। तो क्या बोलते हैं बेरोन व सेंट्रोक? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, का अध्ययन है। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, बेरोन व सेंट्रोक। तो बच्चों आपने देखा मनोविज्ञान की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोन, सेंट्रोक और रसेल की बात करें तो ध्यान रखना एक बात का, परिभाषाओं में की टर्म्स है वो आपको देखने हैं। इन्होंने एक चीज बोली है और वो है मानसिक प्रक्रियाएं। क्या बोला? मानसिक प्रक्रियाएं। तो मानसिक प्रक्रिया हो, मानसिक क्रियाकलाप हो, रसेल, बेरोन, सेंट्रोक की बात आ जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा जितनी परिभाषा हमने देखी, वाटसन क्या बोलते हैं? व्यवहार का विज्ञान है। बोलिए। साथ में उन्होंने सकारात्मक शब्द जोड़ दिया, निश्चित शब्द जोड़ दिया। इसकी जगह विधायक भी हो सकता है, विशुद्ध भी हो सकता है, बातें की है। मैकडुगल आचरण शब्द जोड़ देते हैं और व्यवहार यहां भी है। पिल्सबरी फिर व्यवहार की बात करें, यानी ये व्यवहार देखिए, व्यवहार। विलियम जेम्स व्यवहार की बात नहीं करते, ये चेतना की बात करते हैं। तो विलियम जेम्स के साथ चेतना आराम से याद रहेगा। सीवी गुड ने भी परिवेश और वातावरण की बात करी है। वुडवर्थ वातावरण की बात करते हैं। स्किनर व्यवहार के साथ साथ अनुभव की बात करते हैं। तो अनुभव वाली बात इसलिए महत्वपूर्ण, इसलिए स्किनर की परिभाषा परीक्षा में ज्यादा आती है। और तीनों ने, रसेल, बेरोन व सेंट्रोक ने मानसिक प्रक्रियाओं की बात करी है। तो बच्चों आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय।